तो मैंने उसी टाइम से पास्टर जी के शब्द रिसीव किए कि हाँ, अगर पास्टर जी ने बोल दिया कि हो जाएगा तो चाहे कब जब मर्जी हो तो मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। तो मम्मी और बुई और बहुत टेंशन लेते थे कि नहीं होगा। तो कॉलेज के पोर्टल इस बार बहुत लेट हुए। कौन कौन टेंशन लेते थे? मम्मी भी और बुआ लेती। कौन सी बुआ? ऑस्ट्रेलिया वाली। अच्छा। वो बोलते थे नहीं, इस बार गवर्नमेंट ने पोर्टल लेट ओपन किया है, पता नहीं होगा नहीं होगा। हाँ। कि तूने आर्ट्स से किया है, तू रहने दे। मैंने कहा नहीं बुआ, मुझे विश्वास है कि हो जाएगा। हाँ। अब तो पास्टर जी ने बोल दिया कि हाँ हो जाएगा, तो हाँ। डन है मेरे लिए। तो ऐसे ही अगला महीना तो वो बोल रहे जून में ओपन होंगे। जून में हमने पूछा तो वो जून में भी नहीं हुए, बोल रहे अगले महीने होंगे। फिर अगले महीने फिर से गए तो उन्होंने फिर से अगले महीने कर दिया। ऐसे अगस्त आ गया तो मम्मी कह रही नहीं तू ऐसे ही करती रहती है, होगा नहीं होने का, होगा नहीं है। हाँ। बिल्कुल भी तू किसी और चीज में ले ले, ऐसा कर तू किसी और कॉलेज में एडमिशन ले ले, ग्रेजुएशन कर ले। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं जीएनएम ही करूंगी। अब मैं नर्सिंग ही करूंगी। तो उसके बाद फिर पास्टर जी फिर गए, हम गए कॉलेज में तो उन्होंने बुलाया हमें कि आ जाओ कि फॉर्म्स भर दो। हम फॉर्म भर के आए। फिर उन्होंने बोला कि हम आपको कॉल करेंगे जब पोर्टल ओपन होगा। फिर 1 महीना चला गया, हम वेट कर रहे थे कि पोर्टल ओपन होए। तो एक दिन ऐसे ही फ़ोन आ गया तो भैया ने मुझे बताया कि ब्लैसी पोर्टल ओपन हो गया है कि तू कॉलेज में चली जा और अपने फॉर्म्स वगैरह ले ले। हम गए, मैं पास्टर जी और मेरे पापा गए। हम उस दिन गए तो काफ़ी लेट मेरे फॉर्म, हम काफ़ी भीड़ थी उस टाइम। तो एएनएम के ज़्यादा बच्चे थे वहाँ। बच्चे मुझे बोल रहे, कह रहे कि आपने किस में लिया? मैंने कहा मेरा जीएनएम में। कह रहे नहीं जीएनएम में नहीं हो सकता क्योंकि ना नॉन मेडिकल वाले बच्चे ही ले रहे हैं जीएनएम में, और आपने कैसे लिया? मैंने कहा मैंने तो आर्ट्स से किया है। तो आधे बच्चों ने अपनी ना वो चेंज कर दी, जीएनएम की जगह एएनएम करवा दिया कि हमने नॉन मेडिकल नहीं किया। तो मैं भी डर गई। मैंने कहा नहीं, परमिशन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम फॉर्म्स भी भर दिए, हमारा नंबर भी आ गया। तो उन्होंने बोला कि हम आपको 2 लिस्ट आएंगी, हम आपको फ़ोन करेंगे कि उनमें नाम आएगा। तो हम घर आ गए। तो उन्होंने बोला 10 दिन के बाद पहली लिस्ट आई। तो उनका पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो भैया ने मुझे बताया। तो मेरी बुआ और मम्मी तो बहुत ज़्यादा डर के बोल रहे नहीं पहले ये बोले करी थी नहीं, ये नहीं डरे। ये तो हमेशा आके बोलते थे नहीं हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ऑस्ट्रेलिया वाले डरते ज़्यादा नहीं? वो डरते थे। मेरी मम्मी बोल रही, मेरी मम्मी तो और डर के कहती नहीं फर्स्ट में नहीं आया तो सेकंड में कहाँ से आएगा? मैंने कहा नहीं मम्मी आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो 5-6 दिन के बाद सेकंड लिस्ट आई। तो भैया ने मेरे को फ़ोन किया कल कि ब्लैसी तेरा सेकंड लिस्ट में नाम आ गया। मैं बहुत खुश हुई। मैंने मम्मी को और सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आया, लेकिन वो बोल रहे कि एएनएम में आपका नाम आया है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, आप उन्हें बोलो। वो बोल रहे हैं कि भैया बोल रहे कि नहीं मैं प्रिंसिपल को बोलता हूँ कि हमने जीएनएम में कराया था। तो फिर प्रिंसिपल को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि नहीं आप ऑनलाइन ना एक मैं लिंक आपको सेंड करती हूँ कि आप उसमें एएनएम की जगह जीएनएम डाल दो, फिर आपका जीएनएम में डन हो जाएगा। तो हमने डाला वो ऑनलाइन, तो अब मेरा एडमिशन जीएनएम में हो गया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जहाँ कुछ असंभव कैसे परमेश्वर काम करता है, क्योंकि क्या पकड़ा उन्होंने? परमेश्वर के दास ने शब्द पकड़े हुए थे। विश्वास था, मैं वे शब्द अगर कोई विश्वास से रिसीव कर लेना, मैं कहता हूँ परमेश्वर वो पत्थरों से पानी निकाल देता है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। मैंने कहा था होगा 100% होगा, और इसी कॉलेज में होगा। क्यों? क्योंकि हमें संडे को पहले इसका देहरादून हो रहा था, वहाँ मैंने पोस्टपोन किया क्योंकि हमें वर्शिप की जरूरत थी। यार संडे यहाँ वर्शिप भी करने को हमें कम, इसकी भी इच्छा थी कि मैं पास ही करूँ ताकि चर्च भी अटेंड हो जाए और संडे भी चर्च में आ जाए। तो देखो परमेश्वर ने फिर आज अद्भुत काम किया है। तो परमेश्वर सब कुछ कर देगा। शब्दों को रिसीव करो, तुम्हारे लिए खड़ा इंतजार करके जोरदार प्रशंसा करो उस परमेश्वर